वेलकम टू स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के इंट्रोडक्टिव पार्ट के बाद आज अपने करने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बात करें सूक्ष्म जीवों के प्रकार की तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 जीवाणु, नंबर 3 कवक जिसे फंगी भी बोलते हैं अपने, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, नंबर 4 माइकोप्लाज्मा, नंबर 5 प्रोटोजोआ और नंबर 6 और लास्ट जो है वो है शैवाल यानी कि एल्गी। तो सूक्ष्म जीव जो हैं ये 6 प्रकार के हैं। जिस सूक्ष्म जीव की आज अपने स्टडी करेंगे, जिसका अध्ययन अपने करेंगे, वो है आपका वायरस। नंबर 1 आपको पता होगा इन दोनों वायरस जो है काफ़ी फैला हुआ है, जिसके कारण देश में लॉकडाउन भी चल रहा है। कोरोना वायरस बात करें, कोविड-19। तो आज अपने वायरस की अगर बात करें तो सबसे पहले वायरस शब्द के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वायरस शब्द का अर्थ जो है वो है जहर या विष। शाब्दिक अर्थ जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ किस किस से मिलकर बना है? विष प्लस अणु यानी कि पॉइजन और अणु मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना है? शाब्दिक अर्थ अपना विषाणु या वायरस। विषाणु विषाणु जो शब्द है, वायरस जो शब्द है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? क्या लैटिन भाषा का शब्द है। बहुत बार क्वेश्चन आता है वायरस के ऊपर कि संजीव व निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है वो कौन है? तो वायरस जो है वो संजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि संजीव जो है वो निर्जीव की तरह जो वायरस जो है वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है और संजीव की तरह भी व्यवहार करता है। प्रकृति में वो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसे संजीव शरीर मिलता है वो गुणन करना स्टार्ट करता है, अपना जनन करना स्टार्ट करता है उस शरीर के अंदर। या मैं बोल सकता हूं कि पोषक मिलते ही, जैसे ही उसे पोषक मिलता है वो अपनी प्रकृति चेंज कर लेता है। वो क्या करना स्टार्ट करता है? एक संजीव की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करता है, अपना गुणन करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं बोल सकता हूं कि वायरस जो है इसे पोषक शरीर के बाहर विरियन कहा जाता है। पोषक शरीर के बाहर क्या कहेगा? विरियन कहा जाएगा वायरस को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषक कोशिका के बाहर वायरस को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विरियन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पोषक शरीर मिलता है ये संजीव की तरह व्यवहार करेगा और अपना जनन या बोलना चाहूं गुणन करना स्टार्ट कर देगा। गुणन मीन्स अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना, रिप्रोडक्शन करना, ये प्रारंभ कर देता है जैसे ही पोषक शरीर उसे मिलता है उसी समय ये। नेक्स्ट
बात करें खोज की, जो श्रेय दिया गया वो किसे दिया गया। बात करें अगर वायरस की खोज की, तो वायरस की खोज का श्रेय जो दिया गया वो दिमित्री इवानोवस्की के नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें दिया गया। जब ये साइंटिस्ट तंबाकू की पत्तियों में, या बोलना चाहूं तंबाकू में मोजेक का अध्ययन कर रहे थे, मोजेक रोग का अध्ययन कर रहे थे, उस समय उन्होंने वायरस को देखा। तो किसको दिया श्रेय? दिमित्री इवानोवस्की को श्रेय दिया। क्यों? क्योंकि ये जब तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग का अध्ययन कर, या मोजेक रोग के रोगजनक को अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान अध्ययन के दौरान इन्होंने क्या किया था? खोज की थी। किसकी? वायरस की। अब कई बार सन पूछ लेते हैं, किस सन में, तो मैं बता दूं आपको, वो था 1892 के अंदर। कब था? 1892 के अंदर डिस्कवरी की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? इवानोवस्की के द्वारा। किसमें की? तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग का वो अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने वायरस को देखा। दूसरा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि विषाणु जो है वो कैसा है? विषाणु जो है वो अति सूक्ष्म का मतलब क्या है कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। बैक्टीरियल फिल्टर से इसे फिल्टर नहीं किया जा सकता, और बैक्टीरिया से भी क्या है, ये छोटा है। अति सूक्ष्म होने के साथ साथ ये कैसा है? नॉन सेलुलर भी है। नॉन सेलुलर का मीन्स क्या होता है? अकोशिकीय। नॉन सेलुलर मीन्स कैसा है? ये अकोशिकीय है। इसके साथ साथ हम बोलते हैं कैसा है? परजीवी है। नाम से स्पष्ट है, मैंने पहले ही बताया था आपको, यहां पे मैंने बात की थी कि पोषक शरीर के बाहर या पोषक कोशिका के बाहर ही क्या करता है, सॉरी, पोषक शरीर मिलने पर ही क्या करता है? संजीव की तरह व्यवहार करता है। यानी पोषक कोशिका क्या करता है? ये अपना गुणन करता है। यानी कि ये कैसा है? किसी और पर आश्रित है, किसी और पर डिपेंड है। तो डिपेंड होने का मतलब कैसा है? परजीवी, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित रहता हो। अति सूक्ष्म है, नॉन सेलुलर है, परजीवी है। तो ये तीन इसके विशेषताएं हैं। एक और बोलना चाहूं तो मैं ये बोलता हूं कैसा है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन। कैसा है? न्यूक्लियो प्रोटीन के ये बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि डीएनए और आरएनए के ये बने होते हैं। एक वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो उसमें डीएनए होगा या उसमें क्या होगा? आरएनए होगा। या तो डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, या क्या होगा? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें कि वायरस शब्द जो है वो किसने दिया। बात करें वायरस शब्द की, तो वो दिया था लुईस पास्चर ने। वायरस शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किया था लुईस पास्चर ने। छोटी क्लासों में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि तंबाकू का जो मोजेक वायरस था, टीएमवी जिसे अपने बोलते हैं, उसमें उसके रोगजनक के लिए जो वायरस शब्द का प्रयोग किया वो किसने किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीएमवी यानी तंबाकू का मोजेक रोग, टोबैको मोजेक वायरस। तो टीएमवी के रोगजनक के लिए
वायरस शब्द का जो प्रयोग किया, का प्रयोग वो किसने किया? तो वो प्रयोग किया एम विंजेरिक ने। विंजेरिक क्या किया? इस शब्द का प्रयोग किया तंबाकू के रोगजनक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर की, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि संरचना। तो जो वायरस है इसके चारों ओर एक प्रोटीन का बना हुआ आवरण पाया जाता है। इसके चारों ओर एक प्रोटीन का बना आवरण पाया जाता है, या मैं बोलता हूं प्रोटीन फ्रेम प्रेजेंट रहता है। आपको पता है किसका बना होता है वायरस? तो न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए या आरएनए का बना होता है। तो इनके चारों जो होता है एक आवरण पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे मैं प्रोटीन फ्रेम बोलता हूं। तो मैं वो किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? कैप्सिड प्रोटीन फ्रेम। इसके बाहर न्यूक्लिक एसिड, मींस या तो इसमें आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो उस आवरण को क्या बोलते हैं? अपने कैप्सिड। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाहर की आवरण को, प्रोटीन आवरण जो है, प्रोटीन कोट जो है, उसे क्या बोला जाता है? कैप्सिड बोला जाता है। अब कैटेगरीज की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। पादप वायरस भी होते हैं, जंतु वायरस भी होते हैं। पादप वायरस की बात करूं तो सरसों के अंदर भी आपको मोज़ेक वायरस देखने को मिलता है, चकते जो बन जाते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं इसके अंदर। और एक जीवाणु भोजी वायरस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीवाणु भोजी वायरस पर, T2 फेज जो होता है वो जीवाणु भोजी वायरस होता है, जो पानी को फिल्टर करने का, पानी को साफ करने का जो काम करता है। अब अपने देखते हैं गंगा का जो पानी होता है वो प्योर होता है। अपने गंगा का जो पानी लेके आते हैं बोतल में काफी टाइम तक पड़ा रहता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। और एक साधारण पानी जो होता है जो अपने घरों में यूज करते हैं, वो एक थोड़े दिनों तक एक बोतल के अंदर रख ले अपने, तो क्या जाएगा? उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी, गंध आने लग जाएगी। लेकिन गंगा के पानी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां बैक्टीरियोफेज, जीवाणुफेज पाई जाती हैं, जो उसको प्योर रखने का काम करते हैं, उसकी शुद्धता बनाए रखते हैं। तो 3 तरह के वायरस की बात करते हैं अपनी, किसकी? पादप वायरस, जंतु वायरस, और लास्ट तीसरा कौन सा? जीवाणु भोजी। पादप वायरस जो होता है, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कौन सा होता है? आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है? आरएनए होता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो YMV डिजीज, और मोज़ेक रोग भी बोलते हैं। वायरस कौन सा? मोज़ेक वायरस भी। मोज़ेक वायरस। अब बात करें जंतु में, तो जंतु में वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। या तो क्या होता है इसके अंदर? आरएनए, या क्या होता है इसके अंदर? डीएनए। दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो मम्प्स। किस वायरस के थ्रू होता है मम्प्स? तो प्रॉक्सी वायरस जो है, कौन सा वायरस है? सॉरी, पैरामिक्सा जो वायरस है उसके थ्रू। कौन सा वायरस? पैरामिक्सा वायरस। पूछ लिया जाता है मम्प्स नाम की जो डिजीज होती है जंतुओं के अंदर, वो किसके थ्रू होती है? तो पैरामिक्सा वायरस के थ्रू। जंतु में ह्यूमंस भी आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जीवाणु भोजी वायरस की, तो जीवाणु भोजी वायरस जो है वो बने होते हैं किसके? डीएनए के। किसके बने होती हैं? डीएनए के बने होते हैं, जो क्या काम करते हैं? वायरस को मारने का काम करते हैं। जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं।
यानी कि ये क्या करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया गया, जीवाणु भोजी वायरस। अब इसका एग्जाम्पल की बात करूं, कौन सा, T2 फेज वायरस, जो क्या करता है, दूसरे प्रकार के वायरस को किल कर देता है, कैन डिस्ट्रॉय अदर वायरस, कैन डिस्ट्रॉय अदर वायरस। तो ये 3 टाइप्स के वायरसों के प्रकार मैंने आपको बताए, पादप वायरस, जंतु वायरस और जीवाणु भोजी वायरस। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछ जाता है कि पादप वायरस जो है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का प्रकार कैसा होता है, कैसा होता है, आरएनए। पूछ ले जंतु के अंदर तो आरएनए या डीएनए में से कोई एक, जीवाणु भोजी वायरस का पूछ ले तो कौन हो जाएगा, डीएनए। एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको, कौन सा है, T2 फेज वायरस। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं अपने, वो मोस्टली मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर जो रोग होते हैं वायरस के द्वारा जो होती हैं, उनके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैं इनमें इंपॉर्टेंट 2-4 आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला बात करूं तो वो है चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे अपने बोलते हैं, चेचक, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर चकते बन जाते हैं, बॉडी के अंदर चकते बन जाते हैं। किस वायरस के थ्रू होता है, तो ये होता है कोल्ड वायरस या पॉक्स वायरस, अपने से बोल सकते हैं, कौन सा, पॉक्स वायरस, या मैं बोल दूंगा क्या, कोल्ड वायरस को। नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज होता है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस का होता है। एक और बात कर लेते हैं अपनी एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका फुल फॉर्म किस वायरस के थ्रू होता है, तो ये होता है HIV वायरस के थ्रू, HIV वायरस के थ्रू। इस रोग में क्या होता है कि मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, गिरना स्टार्ट होती है। इसमें WBC जो होती है अपने बॉडी की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है कंटिन्यूअस, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। और कोई अगर दूसरा उसे रोग है तो वो भी उसका ठीक नहीं हो पाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगा। तो माना जाता है कि लगभग 80% एड्स के जो मरीज हैं वो अगर खांसी है तो क्या होंगे, मर जाएंगे, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें क्या होती है, बिल्कुल ना के बराबर है, धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो वो रोग से नहीं लड़ पाएगा उसका शरीर। तो कौन सा वायरस, HIV वायरस। अब बात करते हैं नेक्स्ट में चिकन पॉक्स की, वेरिसेला वायरस। किसके द्वारा फैलता है, चिकन पॉक्स, सब परिचय से, चिकन पॉक्स। कौन सा वायरस, वेरिसेला वायरस के थ्रू फैलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने वर्ड सुना होगा, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से जो डर लगता है, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो डिजीज होता है वो फेबेडो वायरस से होता है। किससे होता है, फेबेडो वायरस। ये बोला जाता है कि हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया लिखा मैंने यहाँ पे, हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज डिजीज जो है, रोग है, उसकी लास्ट प्रावस्था है, लास्ट स्टेज है। पानी से व्यक्ति होता है डर लगने लग जाता है। तो ये किस समझना, रेबीज के अंदर में देखने मिलता है, जब कुत्ता काट ले या बंदर के काटने से ये जो डिजीज होती हैं उनके थ्रू, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट हम देखें सर्दी जुकाम, मोस्टली रहता है सर्दी
जुकाम मोस्टली हर सेशन में जैसे ही मौसम चेंज होता है व्यक्ति सर्दी जुकाम से जूझता रहता है। इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो है राइनो वायरस। कुछ बुक में कोरोना का नाम भी होगा, राइनो वायरस। अब अपना शरीर जो है एक बार वायरस एंटर करने के बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो उससे रोग से लड़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। लेकिन सर्दी जुकाम हर साल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायरस की प्रकृति होती है कि वो अपने अंदर बदलाव करता रहता है, वो अपने अंदर बदलाव करता रहता है। हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं सेशन के अकॉर्डिंग। तो जिससे क्या होता है अपने अंदर हर साल सर्दी जुकाम होता रहता है। तो ये कुछ एक वायरस जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थे ह्यूमन के, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। और कुछ एक इंपॉर्टेंट वायरस का जो स्क्रीनशॉट होगा वो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको वायरस और उन वायरस से होने वाले डिजीज को मैं मेंशन कर दूंगा। होप सो आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर सूक्ष्म जीव के अंदर विषाणु। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।